हमारे साथ में जीबी पंत अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं। सर, बहुत सारे केसेस इस तरीके के आ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के, वो भी कम एज में। उसके पीछे क्या रीज़न आप मानते हैं? देखिए, अगर आज हम देखें कि हमारी मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स यंग एज के अंदर होते हैं। आप देखिए, अगर 100 मरीज़ आज हमारे पास आते हैं, उसमें से 15 से 25% जो मरीज़ हैं वो हमारे 18 से 35 साल की उम्र के अंदर हैं, और इन लोगों को कहा जाता है वेरी यंग पॉपुलेशन। अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज़ तो इनके अंदर नहीं होती, लेकिन स्मोकिंग जैसे रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है, इनके लिपिड लेवल्स हाई हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जीवन शैली, आज जीवन शैली ने हमारे ऊपर एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस लिया है, सिग्निफिकेंट एक प्रेशर क्रिएट किया है, जिसमें एंगर है, साइको सोशल स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस प्रेशर्स हैं, अचीवमेंट टारगेट्स हैं। उन सबको अचीव करते करते अगर हमारे हार्ट में ऑलरेडी एक बेसिक सबस्ट्रेट होगा, कहीं ना कहीं कोई अंडरलाइंग डिजीज होगी, तो ये प्रेशर्स उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं और हमारे लिए नुकसानकारक हो सकते हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिम के दौरान? आपके हाथ में भी जो डमी है, मैं इसके आपको जरिए भी समझाना अगर चाहूँगा। थोड़ा सा देखिए, समझाएं। आप देखिए, जैसे मरीज को कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी होती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में एक थोड़ा सा फर्क है। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के वन ऑफ द कॉजेज जो है वो हार्ट अटैक होता है। ये हार्ट के अंदर जो ब्लड की जो नाड़ियाँ हैं, ये सप्लाई करती हैं ब्लड को। अब ये ब्लड की नाड़ियों के अंदर जब भी ब्लॉकेज आती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, चर्बी जम जाती है, जब भी वो प्लाक फटता है, आर्टरी को कंप्लीट ब्लॉक करता है, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर ये सिवियर मेन आर्टरी को ब्लॉक करता है, तो कभी कभी वो सडन कार्डियक डेथ के रूप में भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आर्टरीज की ब्लॉकेज नहीं है, तो देयर अदर कारण भी होते हैं। जैसे आप हार्ट को खोलेंगे तो हार्ट को धड़काने के लिए हमारा एक रिदम सिस्टम होता है, यानी एक इलेक्ट्रिकल करंट सिस्टम होता है। अगर करंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? शॉक लगेगा, या कहीं ना कहीं वो पेशेंट की सडन अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि हार्ट ही अगर प्रॉपर तरीके से धड़केगा नहीं तो पेशेंट की डेथ सडनली हो सकती है, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहा जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार जेनेटिक कॉजेज होते हैं इसके, कई बार कुछ और कॉजेज भी होते हैं। और तीसरा, ये हार्ट की मसल जो कि धड़कती है। अब हार्ट की मसल अगर ज़्यादा थिक होगी या इम्प्रॉपर तरीके से उसकी बनावट होगी, तो वो ब्लड की पंपिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकती है। सडनली प्रेशर पड़ेगा, वो एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, बाहर ब्लड जाना बंद होगा और पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। जिम के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपकी? जब भी हम लोग जिमिंग करते हैं, तो जिम को जब हम करें, हम संयम से करें। अक्सर हम लोग कॉम्पिटिटिव फीलिंग से एक दिन के अंदर टारगेट को अचीव करने से करते हैं। जिम का मेजर रूल है वो है बैलेंस और संयम। जब भी हम इसको आराम से, संयम से, ग्रेजुअली करेंगे, अपनी बॉडी की कैपेसिटी को स्टेप वाइज बिल्ड करेंगे। ये एक दिन का इवेंट नहीं है। मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि जिमिंग इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट। और बॉडी का भी जो शेपिंग है वो एक दिन का इवेंट नहीं है, इसको ग्रेजुअली हमको उस सांचे के अंदर ढालना पड़ता है। इसलिए जब भी आप करें, ग्रेजुअली ट्रेनर की सुपरविजन के अंदर करें, एक्सरसाइजेस का प्रॉपर शेड्यूल लें और उसको संयम से करें। जब भी आपको लगता है आप थक जाते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स बीच के अंदर लीजिए। अपने आप को एक्स्ट्रा पुश मत करिए जो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। और दूसरा, मेरा स्ट्रॉन्ग नोशन है कि किसी भी प्रकार के इम्प्रॉपर सप्लीमेंट्स को, ऐसी डाइट को आप अवॉइड करें। प्रॉपर डाइट आराम से लें। आपको नेचुरल हेल्दी डाइट जब आप खाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।